हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हम आज आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 जो कि कॉमन पेपर है, सब्जेक्ट है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय। इस पेपर का इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोग आगे के वीडियो में यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत हमें परिवार के बारे में समझना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग फैमिली। ये यूनिट फर्स्ट का हमारा टाइटल है। आगे हम बात करें इसके सब यूनिट की, तो सब यूनिट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सब यूनिट हमारा है 1.1 परिवार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है हमारा सब यूनिट 1.2 परिवार की संरचनाएं, प्रकार और बच्चों के विकास पर इसका प्रभाव। तो परिवार की संरचना क्या होती है, उसके प्रकार क्या हैं, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें सब यूनिट 1.2 में जानना है। फिर 1.3 में हम जानेंगे पारिवारिक संस्कृति और प्रथाएं क्या हैं और बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम 1.3 में जानेंगे। इसी तरीके से हम 1.4 सब यूनिट में पालन पोषण और उसके प्रकार तथा बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम 1.5 जो कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर रहेगा, इसमें हम 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के माता पिता की क्या चुनौतियां थीं, उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.1, जो कि हमारा वीडियो आज स्टार्ट हो रहा है और हमारा ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर भी है। तो इसमें हम जानेंगे कि परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। सब यूनिट 1.1 जिसमें हमें परिवार का अर्थ समझना है। परिवार शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। इस शब्द को याद रखेंगे। फैमुलस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, दादा दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि नौकर या गुलाम, जो गुलाम शब्द पहले यूज किए जाते थे उस तर्ज पे है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नौकर इत्यादि जो सभी लोग एक समूह में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं उनकी आयु या लिंग या कह लीजिए अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का ये अलग अलग निर्वाह करते रहते हैं तथा एक ही घर में ये सभी लोग पाए जाते हैं या एक ही घर में ये सभी लोग मौजूद होते हैं और सबका जो रूप होता है वो अलग अलग अपना पहचान कराता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका परिवार कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर कहें कि परिवार समाज की सबसे छोटी व प्राकृतिक इकाई होती है, यही विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण संगठन भी होता है, क्योंकि आप पिछले कई दशकों से या फिर कह लीजिए प्राचीनतम समय से ही अगर देखें तो परिवार ऐसा रहा है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जिसमें ये कह लीजिए कि संयुक्त परिवार के रूप में अगर आज के तौर पे देखा जाए तो संयुक्त परिवार के तौर पे लोग वहाँ एक ही घर में रहते थे, या फिर कह लीजिए परिवार में पति पत्नी एवं उनकी संतानों से मिलकर ये परिवार या घर बना होता है, अथवा परिवार में एक ही रक्त संबंध के लोग भी रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग इसमें बाहरी सदस्य भी बन जाते हैं जो कि एकदम परिवार के जैसे ही हो जाते हैं।
जैसे कि परिवार में आप लोगों ने अभी जाना कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। इसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि नौकर भी इसमें शामिल होते हैं। वह भी परिवार के एक सदस्य ही माने जाते हैं, चाहे जिस भी वो आयु के हों, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे नौकर जो होते हैं वो कई पीढ़ियों तक वहाँ पे रह रहे होते हैं, यानी कि पूरा जीवन ही व्यतीत हो जाता है उसी एक घर में। तो वो एक प्रकार से कह लीजिए नौकर नहीं रह जाते हैं, उस घर के सदस्य हो जाते हैं। परिवार का अपना एक नियम भी होता है। कभी कभी अपनी असामंजस्य के कारण भी परिवार में विघटन की स्थिति को भी देखा जा सकता है। जैसे परिवार में इतने लोग अगर मौजूद हैं तो सभी लोग मिलजुल कर भी रहते हैं, लेकिन उसी में अगर किसी का विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कुछ टाइम तक तो वो कैसे भी निर्वाह करते हैं, बाद में धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। जैसे आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि एकल परिवार का जो प्रचलन है वो ज़्यादा है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। संयुक्त परिवार में आपके चाचा चाची, दादा दादी या फिर परिवार के अन्य सदस्य, वो सभी लोग जो शामिल होते हैं वो सभी लोगों के साथ में परिवार एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए होती है, तो फिर क्या करते हैं कि बंटवारा कर लेते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं, तो उसी को एकल परिवार कहते हैं। अब हम बात करेंगे परिवार की परिभाषा क्या है। तो इसमें आप कई वैज्ञानिकों के मतानुसार भी जानेंगे कि परिवार क्या होता है। इसके बारे में परिवार की एक संक्षिप्त, स्पष्ट व समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यंत कठिन माना गया है। इसमें कुछ जो विद्वान हैं वो अपने मत के अनुसार परिवार की परिभाषा दे रहे हैं। जैसे कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार अगर देखें तो परिवार जो होता है वो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म देने एवं उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, यानी कि जिसमें पति पत्नी शामिल हों और उनके बच्चे हों, और उनका जो बच्चा होगा उसका अच्छे से लालन पालन हो सके, वो सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपस्थित हों, तो उसको क्या बोलेंगे, परिवार बोलेंगे। दूसरा हम देखेंगे किंसले डेविस के अनुसार, तो इनका मत है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सह गोत्रता का संबंध होता है और जो इस प्रकार एक दूसरे से संबंधी होते हैं। यानी कि जब शादी ब्याह तय होता है तो आप लोग जानते हैं कि गोत्र देखा जाता है, तो उस गोत्र में एक दूसरे से कितने मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, कितने गुण मिल रहे हैं उनके, कितने गुण नहीं मिल रहे हैं, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। और कहीं ना कहीं परिवार में एक परिवार के साथ साथ दूसरा परिवार भी जुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, परिवार का एक समूह कहलाता है, या कह लीजिए कि वो परिवार कहलाता है। आगे हम बात करेंगे आंगबर्न एवं निमकाप के अनुसार परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी सीमित होती है। यानी कि परिवार में आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे सभी लोग शामिल होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि परिवार में अगर विघटन हुआ है तो वहाँ पर वो संतान रहित भी होते हैं। यानी कि अगर तलाक हो गया है तो एक पति के साथ अगर बच्चा है तो पत्नी के साथ नहीं रहेगा, पत्नी के साथ है तो मतलब पति उसका अकेला पड़ जाएगा। या कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी एक साथ हैं तो उनके बच्चे अगर नहीं हैं तो भी वो भी मतलब एक परिवार के अंतर्गत ही आएंगे। यानी कि संतान रहित या फिर संतान सहित दोनों स्थिति में उनको परिवार बोला जा सकता है। परिवार के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य विवाह, रक्त या विविध गोद लिए हुए संबंधों के परिणाम स्वरूप परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनमें परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सेवा और त्याग की भावना भी पाई जाती है। परिवार ऐसा होता है जिसमें कह लीजिए कि सदस्य उसमें कैसे शामिल होते हैं। जैसे किसी घर में चाचा चाची, दादा दादी
या फिर कह लीजिए और भी सदस्य उसमें शामिल हैं, अगर वहाँ पे कोई लड़का या लड़की मौजूद है जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी करा करके एक नए परिवार को भी उसमें समाहित कर लेते हैं। वो अलग रक्त से समूह से भी होती है, या फिर कह लीजिए कि शादी हुई है, पति पत्नी है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो गोद लेकर भी किसी एक नए सदस्य को शामिल कर सकते हैं अपने परिवार में। और जो भी परिवार होगा उनका उसमें कहीं ना कहीं परिवार का एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बनी रहती है, स्नेह बना रहता है और उनका एक दूसरे के प्रति त्याग की भी भावना रहती है। अगर उनमें त्याग की भावना ना रहे, स्नेह की भावना ना रहे, सेवा भाव ना रहे तो वही परिवार क्या होता है, विघटित हो जाता है, मतलब वो अलगाव की स्थिति में आ जाता है। आगे बात करेंगे परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं में देखेंगे कि परिवार जो होता है ये विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में परिवार में एक रूपता देखने को अक्सर मिलता है। यानी कि एक रूपता का मतलब यह होता है कि परिवार में एकता देखने को मिलता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य विशेषताएं इसमें पाई जाती है, एक विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है। और परिवार में एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। सामान्य विशेषताओं में आप सार्वभौमिक, विवाह संबंध, निवास स्थान, सभ्यता एवं संस्कृति और विभिन्न स्वरूप, ये सभी देखने को पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सार्वभौमिकता के बारे में देखेंगे। सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिकता विश्व में लगभग सभी समाज में प्रत्येक काल में परिवार पाया गया है। विश्व में जितने भी काल बने हैं आपके, चाहे जो भी काल रहा हो, उन सब में परिवार अवश्य पाया गया है। परिवार शब्द जो है वो किसी भी काल से अछूता नहीं रहा है। बस इसका स्वरूप समाज के परिवेश में जैसे जैसे समाज बदल रहा था वैसे वैसे परिवार भी बदल रहा था और आगे भी आपका जो बदल रहा है वो आप सभी लोग इस स्थिति से भी अवगत हैं। दूसरा हम देखें तो विवाह संबंध। विवाह संबंध क्या होता है? परिवार की जो शुरुआत होती है वो स्त्री और पुरुष से होती है, यानी कि स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होती है। अतः परिवार के जो निर्माण का प्रथम आधार होता है वो आपका विवाह संबंध होता है, यानी कि जो प्रथम आधार माना जाता है परिवार को बढ़ाने में वो विवाह संबंध ही माना जाता है। इसके बाद आपका निवास स्थान देखा जाता है कि परिवार का एक निश्चित निवास स्थान होता है, यानी कि किसी भी परिवार का अपना एक घर होता है, वो घर एक निश्चित स्थान पर होता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी कि सभी लोग एक साथ रहते हैं ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई अगर अलगाव नहीं है तो उन्हें कोई हानि ना पहुंचा सके या फिर वो एक दूसरे का सहारा बने रहें और जो भी सुख सुविधाएं हों वो सब परिवार का प्रत्येक सदस्य उन सुख सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सके। अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ रह रहे होते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के कार्य हो रहे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ घर में किसी भी सदस्य को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सदस्य एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आगे हम बात करेंगे सभ्यता एवं संस्कृति की। तो परिवार के द्वारा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण शिष्टाचार एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि एक बच्चा जो होता है परिवार में उसकी जो प्रथम पाठशाला होती है वो उसके घर के परिवार के सदस्य ही होते हैं। यानी कि परिवार में जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों से वो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, यानी किसी न किसी सदस्य से वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, सबसे वो ज्ञान प्राप्त करता रहता है। आगे हम बात करेंगे विभिन्न स्वरूप की। तो परिवार का एक स्वरूप होता है विवाह, या फिर बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह या सामूहिक विवाह के रूप में भी ये संभव होता है। यह भिन्न समाजों से भी भिन्न होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपने आधुनिक समाज में एक विवाह के रूप में तो संभव ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी भी उनके पास होती है, साथ ही साथ दूसरी क्या वो 2-3 विवाह भी करते हैं। तो ऐसे बहुत से समाज में विभिन्न स्वरूप भी देखने को मिले हैं कि परिवार में एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी करते हैं
और दूसरी पत्नी के रहते हुए भी तीसरी भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्वरूप भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट विशेषताओं की। तो विशिष्ट विशेषताओं में आपके भावनात्मक आधार आता है, सीमित आकार आता है, सदस्यों का उत्तरदायित्व आता है, अस्थायी व अस्थायी प्रकृति आती है और रचनात्मक प्रभाव आते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले भावात्मक आधार की। भावात्मक आधार क्या होता है? परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं वो सभी एक दूसरे की फीलिंग से बंधे होते हैं, यानी कि सभी को एक दूसरे की भावनाओं का कदर होता है और एक दूसरे की भावनाओं को वो समझते भी हैं। इसके साथ साथ उनका आपसी मेल भी होता है, प्रेम भी होता है, दया भी होती है, उनमें ममता होती है, वात्सल्य भी होता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भी कहीं ना कहीं उनमें गुण होता है। वो एक परिवार दूसरे परिवार के लिए हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। आगे बात करेंगे कि सीमित आकार क्या होता है। तो परिवार छोटा हो या बड़ा हो, सभी परिवार का आकार सीमित होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि एक ही रक्त संबंध और विवाह करना या किसी मतलब परिवार में रहना या कह लीजिए माता पिता जो हैं आपके, आप का उनसे जो संबंध है वो संबंध को आप किसी भी स्थिति में उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप किसी न किसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी न किसी परिवार के आप सदस्य हैं, तो आप किसी दूसरे परिवार में जाके वहाँ पे सदस्य नहीं बन सकते हैं, बल्कि हाँ ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे सदस्य होते हैं एक परिवार के, आप उन सदस्यों की भांति वहाँ रह सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आप उस परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। परिवार का सदस्य बनने के लिए वहाँ पे संबंध जोड़ना आवश्यक होता है। यानी कि आप वैसे ही किसी परिवार में चले जाइए तो मेहमान की तरीके से ही आप जाएंगे, ना कि उस परिवार के सदस्य की तरह जाएंगे। आगे बात करेंगे कि सदस्यों का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। यानी कि परिवार का हर एक सदस्य जो होता है वो अपने में अलग होता है, चाहे वह परिवार का छोटा सदस्य हो चाहे वो बड़ा सदस्य हो। यानी कि प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग भी कर देते हैं और एक दूसरे का पूरा पूरा ख्याल भी रखते हैं। तो ये सभी परिवार के उसमें उत्तरदायित्व देखे जाते हैं। वो निजी स्वार्थ भी उसमें देखते हैं और कुछ लोग निजी स्वार्थ नहीं देखते हैं। जहाँ पे निजी स्वार्थ देखा जाता है वहीं पर अलगाव की स्थिति आती है और सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी को भी समझते हैं, यानी कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को भी वो ध्यान रखते हैं। आगे हमारा चौथा पॉइंट है कि अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित होता है व अस्थायी भी होता है। दोनों तरीके से इसमें प्रणाली का देखा जाता है। यानी कि परिवार एक अस्थायी संस्था होती है, लेकिन उसमें कुछ अस्थायी भी होते हैं, क्योंकि जैसे परिवार लंबा है तो कुछ लोगों का अगर मनमुटाव हो रहा है तो क्या करते हैं, वो उस परिवार से अलग हो करके कहीं और जाके बस जाते हैं। तो इस तरीके से वो अस्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। लेकिन अगर नियम को देखें, कार्य प्रणाली को देखें, तो परिवार एक अस्थायी संस्था ही होती है, क्योंकि कितना भी दूर हम अपने परिवार से चले जाएं तो अपने परिवार से अलग नहीं होते हैं, अपने परिवार के ही सदस्य होते हैं। आगे बात करेंगे रचनात्मक प्रभाव का। तो रचनात्मक प्रभाव क्या होता है? मानव जन्म से ही मृत्यु तक परिवार में ही रहता है, यानी कि वो अपने परिवार से कभी भी बिछड़ता नहीं है। परिवार से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और सामाजिक चरित्र का भी उसका विकास होता है। यानी कि अगर वो परिवार से अपने संबंध रखता है, अपने परिवार में ही वो है और परिवार से अलगाव की स्थिति में अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का
या फिर उस बालक का आगे चल करके उसका व्यक्तित्व निखरेगा और समाज में भी उसको एक पहचान मिलेगी। तो परिवार से अगर संबंध है तो बहुत कुछ चीज़ों को आप इसमें जान सकते हैं कि आप अगर परिवार से संबंध रखते हैं तो उसमें आपको लाभ ही होगा, यानी कि आपको परिवार के नाम से भी जाना जाएगा, समाज में एक प्रतिष्ठा बनेगी, आपको एक पहचान मिलेगी और आपका परिवार कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। तो परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरे जीवन काल में। ये था हमारा 1.1 जो कि फैमिली एंड कम्युनिटी का था, जिसमें आप सभी लोगों ने परिवार क्या है और परिवार की परिभाषा क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जाना। यहाँ तक कि परिवार की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी आप लोग जाने। तो परिवार की विशेषताओं में आप लोगों ने सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं, ये दोनों विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ी हैं। जिसमें सामान्य विशेषताओं में एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि जिसमें सामान्य विशेषताओं में आप लोगों ने सार्वभौमिकता, विवाह संबंध, निवास स्थान, सभ्यता एवं संस्कृति और विभिन्न स्वरूप, इन सभी बिंदुओं पर आप लोगों ने चर्चा की। इसके साथ साथ आप लोगों ने विशिष्ट परिवार क्या था या विशिष्ट परिवार की विशेषताएं क्या थी इसके बारे में जाने। भावनात्मक आधार, सीमित आकार, सदस्यों का उत्तरदायित्व, अस्थायी व अस्थायी प्रकृति और रचनात्मक प्रभाव, ये सभी जो बिंदु थे 5 बिंदु, इन सभी 5 बिंदुओं पर आप लोगों ने जाना कि परिवार एक दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 1.2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और जहां ना समझ में आए उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आप लोगों को दोबारा उस चीज़ को समझाया जा सके। और इस वीडियो को आप लोग अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।